दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज आप बहुत दिनों बाद मुझे देख रहे होंगे, 15-16 दिन के बाद मैं आज मतलब व्लॉग बना रहा हूँ। और मेरे काफी ड्राइवर परेशान थे और काफी भाइयों के कमेंट्स भी आए मेरे पास। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आया कि महेश भाई कहाँ हो आप, क्या हो गया आपके साथ, आप काफी दिनों से आप वीडियो नहीं बना रहे। और मतलब दोस्तों एक्चुअली आपको मैंने बताया था, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने बता दिया है और मैंने एक पोस्ट भी शेयर करी था जिसमें मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई थी कि मतलब 15-8 दिन से मैं हॉस्पिटल में था। और हॉस्पिटल में इसलिए था कि वाइफ की डिलीवरी थी और डिलीवरी हुई है, ऑपरेशन से हुई थी और बेटी हुई है। माता लक्ष्मी का रूप घर आई है और मैं काफ़ी खुश हूँ, मेरी वाइफ भी काफ़ी खुश है कि अब मेरी ऑलरेडी एक बेटी 5 साल की पहले ही थी और एक दूसरी बेटी और हो गई। उसकी मतलब एक तरीके से एक साथी आ गया है। तो मेरी जो 5 साल की बेटी है पीहू, वो भी काफ़ी एक्साइटेड है और काफ़ी खुश है। तो 8 दिन दोस्तों, आपको पता है ऑपरेशन जब होता है तो 1 हफ्ते तक मतलब 5-6 दिन तो डॉक्टर हॉस्पिटल में मतलब कहीं भी हो तो आपको मतलब केयर के लिए रखते ही है। उसके बाद वो अपने आप जब उन्हें लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है तभी उसके बाद रिलीव करते हैं। तो यही रीज़न था दोस्तों, इसी की वजह से मतलब मैं काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं बना रहा था क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। हॉस्पिटल में आपको पता है 10 चीज़ें होती है, मतलब कभी कुछ लाना कभी कुछ लाना, तो बहुत मतलब दिमाग टेंशन में भी होता है। तो अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, मतलब वाइफ भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है और हम सब हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी दोस्तों मतलब काफ़ी भाई सोच रहे थे मतलब क्या हुआ महेश भाई के साथ। तो आज दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, रीज़न यही था। और काफ़ी दिनों से मैं आपको बताने की मैंने बोला भी था कि मैं ज़रूर बताऊंगा मैं लेट क्यों जाता हूँ, क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें। तो यही वजह थी दोस्तों जिसकी वजह से मेरा टाइम का शेड्यूल भी बिगड़ा हुआ था। और अभी भी थोड़ा सा आने वाले टाइम में 10-15 दिन 1 महीने तक टाइम का शेड्यूल यही रहेगा। आज मैं फाइनली निकल के आया हूँ घर से बाहर और मैं आज निकला था 2 बजे करीब। और आज डेट है दोस्तों, मंडे का दिन है, 28 नवंबर है आज डेट। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा काम कर लिया जाए 2-4 घंटे, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों का काम ऐसा है कि हम लोग अगर काम पर जाते हैं तो ही हमारी अर्निंग होती है, अदरवाइज हमारी अर्निंग नहीं होती। तो 10-15 दिन 15-16 दिन मेरे ऑलरेडी जा चुके हैं जो कि जिसमें मेरी अर्निंग कुछ भी नहीं हुई। और अब दोबारा से मैंने सोचा कि आप काम तो 2-4 घंटे करना ही है मेरे को डेली, 5-6 घंटे जितना हो सके, 5-6 घंटे में जितनी भी अर्निंग हो थोड़ा बहुत बस घर का खर्चा जो है वो निकलता जाए। और गाड़ी आपको पता है खड़ी रहेगी तो खड़ी और ज़्यादा उसमें दिक्कतें आने लगती है। रनिंग रहती है तो रनिंग में काफ़ी सारी चीज़ें सही रहती है गाड़ी में। तो दोस्तों आज मैं निकला था 2 बजे। पहली ट्रिप मेरे पास आई रोहिणी साइड की आई थी, मैंने रोहिणी साइड स्किप करी। दूसरी ट्रिप मेरे पास सीधा आई मेरठ। तो मेरठ मैं सोच रहा था लूँ ना लूँ पर मेरे गलती से क्लिक हो गया मेरठ पे। तो मेरठ मैं गया नहीं, हालांकि मैंने कैंसिल कर दी ट्रिप क्योंकि मुझे जाना नहीं था। क्योंकि क्या है कि अभी सिर्फ मेरे को थोड़े दिन में मतलब दिल्ली में ही गाड़ी चलानी, दिल्ली एनसीआर में ही चलाऊँ वो बेस्ट है। आउट स्टेशन जाना अभी थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ मैं, तो जिसकी वजह से मैंने ट्रिप कैंसिल कर दी। उसके बाद मेरे पास एक भाई साहब खड़े थे, उन्होंने ऑफलाइन बुकिंग थी उनकी, उन्होंने बुक कर रखी थी, वैसे ही उन्होंने हाथ दिया, कहता यार आप मतलब वसंत कुंज जाना है मेरे को और काफ़ी कैब कैंसिल हो चुकी है तो आप चलोगे। मैंने कहा जी फेयर कितने दिखा रहा है, कह रहे 350 रुपये। तो मैंने कहा यार 15 किलोमीटर में 350 रुपये मिल रहे हैं तो पूरी बात नहीं है। इंटरसिटी मैं जाता मेरठ में भी आपको पता है वो बनाता तो 1200-1300 रुपये तक का बिल है मतलब, और हमें मिलता है 800-900 रुपये। तो जब 350 रुपये आपको 15 किलोमीटर में मिल रहा है तो लोकल 3 रोटी करोगे तो आपको उतना ही अमाउंट 3-4 बुकिंग में वो ही मिल जाएगा। तो मैंने फिर ऊबर की इंटरसिटी कैंसिल मारी, उनको बैठाया, वसंतकुंज छोड़ा। वसंतकुंज से फिर मैंने मतलब ऊबर स्टार्ट करी। ऊबर में मेरे पास आ गई मालवीय नगर की बुकिंग्स, मालवीय नगर छोड़ा, मालवीय नगर मेट्रो से ही मेरे को दोबारा आ गई मलकागंज की हिंदूराव हॉस्पिटल की। तो वहाँ छोड़ा, वहाँ से फिर सीधा लक्ष्मी नगर मेट्रो से फिर मेरे पास आ गई सीधा अक्षरधाम से आपका किदवाई नगर दिल्ली हाट छोड़ा, दिल्ली हाट से फिर सीधा वसंत कुंज से सीधा पालम मेट्रो। लास्ट ड्रॉप मेरा यहीं पे हुआ था 7 बजे करीब। मतलब पालम के नीचे बहुत ज़्यादा गंदा जाम लग रहा था, हालांकि फाटक वाला रास्ता था, वहाँ से मैं ला सकता था राइडर को, बट वहाँ का आपको पता ही जाम
ट्रेन अगर आ गई तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैं सोचा ऊपर से ही चलता हूँ। ऊपर गया तो फिर नीचे उतरते उतरते कम से कम 15-20 मिनट जाम में ख़राब हो गए मेरे। तो मतलब आज काम जो भी किया है 7 बजे तक का काम है दोस्तों। कोई खास काम हुआ नहीं है, बट आज निकला हूँ, ट्राई कर रहा था कि कितना काम हो जाता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऊबर का अपडेट के बारे में बताऊंगा मैं। ऊबर का नया अपडेट क्या आया है। आप भी लोग जानना चाह रहे होंगे कि यार महेश भाई कहाँ चले गए, जो अपडेट देते थे, कुछ ना कुछ अपडेट बताते थे ओला ऊबर के बारे में। तो वो चीज़ मैंने इनबॉक्स में चेक किया था, तो वो बताऊंगा। और प्लस मेरे कुछ ड्राइवर भाइयों के कमेंट्स थे, उसका भी रिप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऊबर के बारे में। ऊबर में क्या अपडेट आया है तो आपको मैं दिखाया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मेरे पास आज इंटरसिटी बुकिंग आई थी। तो इंटरसिटी बुकिंग्स के बारे में ही आज ऊबर ने एक वो जारी किया है नोटिफिकेशन, जिसमें ऊबर ने ये बताया कि अगर आपके पास इंटरसिटी बुकिंग आती है तो आप जब ट्रिप को स्टार्ट करते हो तब आपको पिन डालना पड़ता था। अब आपको जब आप कस्टमर की ड्रॉप करोगे उस दौरान भी आपके से पिन मांगा जाएगा, तो वो पिन आपको राइडर प्रोवाइड करेगा ट्रिप एंड करने के लिए। तो ये ऑप्शन हालांकि पहले से ही जो मेरे भाई ओला चलाते हैं तो उनके पास तो ये ऑप्शन पहले से ही था। ओला में बहुत पहले से ये ऑप्शन था कि मतलब रेंटल और आउट स्टेशन की बुकिंग्स में ट्रिप एंड करोगे आप तभी आपको ये मतलब बताना पड़ेगा, और उसी के बाद आपको टोटल फेयर आता था। तो ये अब ऊबर ने जाके ये चीज़ अपडेट करी है। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, बट एक सिक्योरिटी पर्पज से ये चीज़ें लागू करते हैं। सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी यही होता है कि राइडर जो आउट स्टेशन जाता है उसका सामान वगैरह होता है गाड़ी में, कहीं चला गया है तो ड्राइवर लेके ना भाग जाए। ये 10 चीज़ें होती है, बट ऐसा होता नहीं है। बस अपनी अपनी कंपनी की एक सिक्योरिटी है कि हाँ भाई ट्रिप एंड करके कहीं ड्राइवर बीच रास्ते में छोड़ के ना भाग जाए। तो ये सब चीज़ें होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पैसेंजर की होती है ऑनलाइन पेमेंट। तो ऑनलाइन पेमेंट में क्या है कि हमें बस ट्रिप कंप्लीट करनी है और निकल जाना है। तो ये सब चीज़ें हो सकता है किसी के साथ हुई हो, कंप्लेंट आई हो, उसके बाद ही ये चीज़ें। बट क्या है कि ओला इस मामले में, ओला ने तो बहुत पहले ही मतलब ये चीज़ वो एक्टिवेट कर दी थी। ओला में जब भी रेंटल की बुकिंग मैंने खुद करी है, एक बार 4 घंटे की रेंटल की ली थी, तो उसे 3-4 जगह घुमाया था। तब उसकी ट्रिप जब मैंने एंड करी थी तो उसमें पिन नंबर मैंने डाला था। तो ये चीज़ें तो ओला में पहले से थी, बट अब ऊबर में है। तो ऊबर में ये उन भाइयों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो मेरे भाई इंटरसिटी की बुकिंग लेते हैं और दिल्ली से बाहर ट्रैवल करते हैं, और उनको दिल्ली से बाहर ही जाना पसंद है। तो दोस्तों ये उनके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज था जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं जो मेरे भाइयों के कमेंट्स हैं उनके बारे में। दोस्तों काफ़ी भाइयों के कमेंट्स आते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं भैया हमने नई गाड़ी ली है तो हमें थोड़ा सा ये बताइए कि मतलब नई गाड़ी में क्या क्या हमें मिलता है डॉक्यूमेंट्स में। देखो दोस्तों, आपको आरसी मिलती है, परमिट मिलता है। तो उन्होंने ये भी पूछा कि भैया जो परमिट हमें मिलता है वो तो हमारा टैक्स सारा का सारा पे हुआ होता है उस परमिट में, बाकायदा टैक्स के साथ हमें मिलता है, या हमें टैक्स अलग से पे करना पड़ता है या अलग से भरना पड़ता है? तो दोस्तों उनके लिए मैं बता दूं, जब भी आप गाड़ी चाहे ऑल इंडिया परमिट खरीदते हैं या एनसीआर परमिट खरीदते हैं तो सिर्फ आपको उस एरिया का परमिट मिलता है। जैसे कि आप ऑल इंडिया परमिट आपने गाड़ी खरीदी तो आपको ऑल इंडिया का एक परमिट मिलेगा, ठीक है। उसकी वैलिडिटी होती है 5 साल की। 5 साल की एनसीआर की मिलती है, 5 साल की ऑल इंडिया की मिलती है, जिसको आपको रिन्यू अगले 5 साल में कराना पड़ता है, और एनसीआर को भी 5 साल में आपको रिन्यू कराना पड़ता है। बट इसमें क्या है कि टैक्स भरा नहीं होता दोस्तों, टैक्स आपको खुद भरना पड़ता है। कैसे भरना पड़ता है? जैसे आप एनसीआर में हो तो एनसीआर में आपको गुड़गांव जाना होता है, यूपी जाना पड़ सकता है। तो एनसीआर में क्या लगता है? यूपी और हरियाणा लगता है। तो आपको हरियाणा का और यूपी का काउंटर साइन कराना पड़ता है अगर आपको उस साइड में जाना है। अगर आपको नहीं जाना तो आप नहीं भरेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको जब भी जाओगे और हरियाणा जाओ चाहे यूपी जाओ, बट आपको काउंटर साइन कराना जरूरी है। काफी भाई एक वो करते हैं कि काउंटर साइन नहीं कराते, और डेली वाला जो टोल होता है, जो 100 रुपीज का टैक्स होता है, स्टेट टैक्स, वो भर के वो सोचते हैं कि यहाँ से हम निकल लेंगे। तो दोस्तों ऐसी गलती कभी मत करना। आपका जब तक आपका अगर काउंटर साइन एक्सपायर है, अगर आपने काउंटर साइन नहीं भरा है, ठीक है, और आप डेली वैसे भर के जा रहे हो, तो आपका वो टैक्स इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। अगर आरटीओ वाले ने किसी ने पकड़ लिया आपका तो बहुत मोटा चालान बनाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि आपका जब भी आपकी एनसीआर गाड़ी है तो आपका यूपी का और हरियाणा का जो टैक्स है वो भरा होना चाहिए, और काफ़ी सस्ता है दोस्तों, ज़्यादा वो नहीं है। यूपी का जो टैक्स है काउंटर साइन वो 5700 रुपये का भरा जाता है,
लमसम आप राउंड फिगर मान के चलिए 6,000 तक का आप टैक्स है यूपी साइड का, और हरियाणा का जो 1 साल का है वो 1250 रुपए का है। 1300 रुपए आपके लगने, एक दिन आपका वहां पर खराब होगा। आप एजेंट के थ्रू कराओगे तो 2500 से 3,000 रुपए एक्स्ट्रा, ये दोनों अलग अलग उसमें एजेंट ले लेता है। जबकि आप खुद जाके कराओगे तो सेम डे ही आपका काम हो जाएगा। तो मतलब अब आपको ये जानकारी मिल चुकी होगी कि एनसीआर में मतलब एनसीआर का टैक्स आपको भरना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा और ये मत सोचिएगा कि आपने नई गाड़ी ली है तो नई गाड़ी के साथ आपको सारे टैक्स मिलते हैं। नहीं दोस्तों, सिर्फ आपको परमिट मिलता है उस चीज का कि आप गाड़ी चला सकते हो, तो आपको टैक्स खुद ही भरना पड़ेगा। हालांकि रोड टैक्स तो कंपनियां सभी से ले लेती है, चाहे आपकी प्राइवेट हो कमर्शियल हो। तो रोड टैक्स तो आपको गवर्नमेंट ऑलरेडी पहले से ही सारी चीजें इंक्लूड करके बताती है। बट जो कमर्शियल है वो टैक्सी गाड़ी में आती है, तो टैक्सी में आपको पता है कि हर स्टेट का टैक्स भरना पड़ता है। ऑल इंडिया परमिट में क्या है कि ऑल इंडिया में आपको स्टेट टैक्स काटना होगा। स्टेट टैक्स आप काट सकते हो सेम डे, जिस स्टेट में जा रहे हो। आप यूपी में जा रहे हो तो यूपी का 120 रुपए का टैक्स काटा, सीधा निकल गए, तो वो पूरा यूपी तक का वैलिड होगा। ठीक है, और ऐसी हरियाणा का है तो हरियाणा का 100 रुपए भर के आप वहां से निकल गए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज बस ये दो जो मेन जानकारी थी वो मुझे देनी थी आपको। और दोस्तों आज का काम मैं आपको बता देता हूँ। आज का काम मैंने 2 बजे निकला था, 2 से 7 बजे तक का काम है, जो कि काफी कम है। बट थोड़े दिन तक ही शेड्यूल रहेगा मेरा, लेट भी निकलूंगा। तो आज का काम मैं आपको बता देता हूँ। टोटल ऊबर में 1239 रुपए का काम है और एक ऑफलाइन बुकिंग है 350 रुपए की। तो टोटल काम हो गया 1590 रुपए का। 1600 रुपए मान सकते हैं आप। 1600 रुपए में जो सीएनजी मैंने डलवाई थी वो पहले से ही फिल करवाई थी, तो जिसमें से 700 रुपए तक की सीएनजी थी, 100 रुपए की अभी बची हुई है। तो 600 रुपए तक की सीएनजी मेरी लग चुकी है आज की। और काम कम हुआ है, 600 की ज्यादा लग गई सीएनजी। बट हो जाता है कई बार ट्रैफिक में फंस जाते हैं, या कहीं मैंने एक्चुअली चेक भी नहीं किया, हो सकता है मेरे टायर्स में कुछ हवा कम हो जिसकी वजह से एवरेज पे फर्क पड़ता है। तो कल सुबह सबसे पहले गाड़ी के चारों टायर की हवा चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि 600 रुपए की सीएनजी में 1000 का काम नहीं होता है, 1200-1300 1400 तक का काम हो जाता है आराम से। तो ये काम अभी मेरा जो है 1600 का काम था, जिसमें से 600 की सीएनजी में हटा देता हूँ। और तो आज का नेट काम है 1000 रुपए का। दोस्तों आज का नेट काम मेरा निकल के आया है। तो जितना भी है आपके सामने विद प्रूफ रखता हूँ। और दोस्तों इस ब्लॉग को मैं कर लेता हूँ यहीं पे एंड। और अब रेगुलर मेरे ब्लॉग आएंगे, डेली ब्लॉग आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे। और अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपके कुछ भी सवाल हैं दोस्तों तो मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। और कुछ भी आप जानना चाहते हो ओला उबर के बारे में, तो मैंने इसके बारे में सारी की सारी वीडियो बना रखी है। ओला उबर में कितना काम हो रहा है, अर्टिगा से कितना काम हो रहा है, वैगनआर से कितना काम हो रहा है, आजकल कितना काम हो रहा है, टैक्स कौन सा भरना चाहिए, ये सारी की सारी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे। टिल देन बाय।